नमस्ते बच्चों। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे अपन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस पे पहुँच गए हैं। ठीक है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में। रिएक्शन क्वेश्चन क्या है कि मतलब यहाँ पे अपन तुमको बता रहे थे कि क्यूसी यदि केसी से बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, मतलब बैकवर्ड्स आएगा। यदि केसी बड़ा है तो रिएक्शन जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। यदि क्यूसी और केसी बराबर है तो मिक्सचर इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये बात तुमको याद रखना है कि क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, यदि केसी ज़्यादा है तो नेट रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा। यदि क्यूसी ज़्यादा है केसी से तो रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा। यदि क्यूसी और केसी बराबर है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यदि क्यूसी और केसी अगर बराबर है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यूसी और केसी अगर बराबर है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अपन को याद रखनी है। ठीक है, क्यूसी और केसी बराबर होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब अपन देखो अपन स्टार्ट करेंगे हमारा कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बैलेंस्ड इक्वेशंस अपन रिएक्शंस का लिखते हैं। ठीक है, फिर अंडर द बैलेंस्ड इक्वेशंस अपन एक टेबल बनाएंगे इस सब्सटेंस का जो कि इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में। और यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। फिर स्टेप थर्ड कहता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करो इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड सॉल्व करो एक्स के लिए। ठीक है, अगर बच्चों तुम सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन को यहाँ पे मैथमेटिकल सोल्यूशन को चूज करना पड़ेगा। स्टेप फोर कहता है कि अपन को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर वैल्यू ऐप से, और अपने रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा इनटू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में। ठीक है, अब बात करेंगे रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन क्वेश्चन के एंड गिव्स एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू ऑफ के होता है रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस के। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा और प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और डेल्टा जी जीरो का तो रिएक्शन अचीव करेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू होगा। डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होगा तो डेल्टा क्यू और के सी बराबर होंगे। डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू इक्विलिब्रियम होगा। के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी होगा। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी पॉजिटिव होगा, और ग्रेटर देन वन होगा, के ग्रेटर देन वन होगा जो कि इंप्लाई करेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। डेल्टा जी ग्रेटर देन वन होगा तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी नेगेटिव होगा, और लेस देन वन होगा, के लेस देन वन होगा जो कि इंप्लाई करेगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ली चर्नियर प्रिंसिपल है, कहता है कि बच्चों अपन को मतलब जो अपन करेंगे, जैसे अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर को कम करेगा, वो नलीफाई करेगा। ठीक है, और ये अप्लीकेबल होता है सभी फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रिया के लिए। ठीक है, तो ये सभी फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रिया के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज में। मतलब ये कह रहा है कि अगर अपन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा जब अपन किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ ऐड या रिमूव करेंगे। ये कहता है कि भाई जो कंसंट्रेशन होगा अगर उसको ऐड करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो यहाँ पे नेट रिएक्शन जो होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा जो कंज्यूम हो रहा है। जो कंसंट्रेशन स्ट्रेस होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो डिलीवर्ड होगा, रिलाइव्ड होगा नेट रिएक्शन से। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का किसी भी रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम में चेंज होगा, जो कंपोजिशन होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो चेंज होगा और मिनिमाइज करेगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज को। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में एक एक्सपेरिमेंट है कि जो ऑक्सिलो एसिडिक होता है जब वो रिएक्ट करेगा Fe+3 आयन से तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeC243 माइनस, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा फ्री Fe+3 आयंस। इसी तरह बच्चों एडिशन ऑफ एक्वस HgCl2 जब आल्सो डिक्रीज करता है रेड कलर को, क्योंकि जो Hg+2 होता है वो रिएक्ट करेगा Hcn माइनस आयंस और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा HgScN4 माइनस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या कहेगा बच्चों, अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, यदि अपन प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इफेक्ट ऑफ इनर्ट ऑफ गैसेस में क्या है कि यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हो और एर्गन जैसे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब होगा। जो रिएक्शन क्वेश्चन होता है बच्चों वो चेंज तभी होगा जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में मतलब जो एडेड गैस हो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज बच्चों क्या होगा कि जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी चेंज होगा, क्योंकि अपन को पता है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है केसी वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर माइनस से डेल्टा एच कम होगा,
और इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर वहाँ से के बढ़ेगा। तो याद रखना कि इंडोथर्मिक का टेम्परेचर वहाँ से के बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर वहाँ से के कम होता है। जो टेम्परेचर चेंजेस है वो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। जो लो टेम्परेचर वो फेवरेबल होता है हाई यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो NO गैस ब्राउन होगा कलर में, डायमराइज होगा, N2O4 कलरलेस में, ठीक है। अब जो याद रखना कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। रूम टेम्परेचर में जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है वो ब्लू होगा ड्यू टू CuCl4 जब कोल्ड होगा फ्रीजिंग मिक्सचर में तो कलर जो होगा वो पिंक हो जाता है ड्यू टू COH2 6 3+। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें बच्चों तो कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाएगा, ठीक है वो, और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है। वो अफेक्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ से डिक्रीज होगा, ठीक है। आयरन कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तुमको पता ही है। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होना चाहिए सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए, 500 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM प्रेशर। सल्फ्यूरिक एसिड किसके थ्रू होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू होगा बच्चों। यहाँ पे प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है। तो बच्चों याद रखना कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम और तुम्हारा प्लेटिनम का यूज करते हैं जो कि क्या बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को। यदि रिएक्शन एक्जेक्टली स्मॉल होगा तो कैटलिस्ट को भी अपन की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। यदि स्मॉल के है तो वहाँ पे अपन को कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों कैटलिस्ट में इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हाइबर प्रोसेस में आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगा, हाइबर प्रोसेस में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 200 ATM प्रेशर होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड होगा जो कि इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में NO2 गैस ब्राउन होगा, N2O4 में डायमराइज होगा जो कि कलरलेस होगा। टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा एंडोथर्मिक में, और बच्चों एक्सोथर्मिक के टेम्परेचर वहाँ से कम के कम होगा। बच्चों यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट करके अगर उसमें इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम रिमेन अनडिस्टर्ब होगा। जो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है वो चेंज होगा यदि एडेड गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो जो कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन का आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है बच्चों। और इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर कम करने से रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया बच्चों, यदि ऑक्सिलो एसिडिक है वो रिएक्ट करेगा Fe+3 आयन से तो एक ब्लू स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री Fe+3 डिक्रीज होगा। यदि एक्वस HgCl2 करेंगे तो वो डिक्रीज करेगा रेड कलर को क्योंकि Hg+2 रिएक्ट करके HCN आयंस बन से और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा HgHCN2-, ठीक है। ली चैटलियर क्या कहता है बच्चों की अगर अपन सिस्टम में कोई चेंज करेंगे तो सिस्टम उसका अपोज करेगा। जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम उसको उसके टेम्परेचर को कम करेगा। यदि अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं बच्चों तो सिस्टम प्रेशर को कम करेगा। यदि अपन जो भी कर रहे हैं तो उसको नलीफाई करने के लिए अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई थी बच्चों, ये अपन बता ही दिया डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन जी एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होगा तो क्यू के सी के बराबर होगा, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू होगा, या के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी होगा। यदि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है बच्चों तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी पॉजिटिव होगा, और के ग्रेटर देन 1 होगा जो कि पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट बाई आर टी नेगेटिव होगा, और लेस देन 1 होगा जो कि इंप्लाई करेगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ के होता है रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस पे, ठीक है। तो ये सब अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए थे। उसके बाद तुमको रिएक्शन क्वेश्चन में बता ही दिया था कि यदि क्यू रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, किसी टाइम पे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बताते हैं। यदि क्यूसी ज़्यादा है केसेस तो रिएक्शन कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट में, यदि केसेस ज़्यादा है तो बैकवर्ड्स आएगा, और दोनों बराबर है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, ठीक है। और तुमको क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला तुमको बताया दिया था 10⁻³ वाला कॉन्सेप्ट बताया दिया था, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा तो केसी डस 1/kc हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो केसी डस केसी की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों।